हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑन पेज टूल और ऑफ पेज टूल। बहुत लोग इसके अंदर प्रॉब्लम में आते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि एक ही टूल ऑन पेज भी है और ऑफ पेज भी, और ये बात सच भी है। डिपेंडिंग अपॉन कि आप उस टूल को किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, तब आपको क्लियर होगा ये ऑन पेज टूल कौन से हैं और ऑफ पेज टूल कौन से हैं। और डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी ऑन पेज एससी और ऑफ पेज, जब आप बिल्डिंग के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं और वेबसाइट के बाहर। अब टूल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक कैनवा यूजर है और आप एक कैनवा में डिजाइन बना रहे हैं। अगर आपने वो कैनवा का डिजाइन बनाकर अपनी वेबसाइट पर यूज किया है, तो उस टाइम पे कैनवा कैसे रिएक्ट हो रहा है? ऑन पेज टूल के लिए। और अगर वही डिजाइन आपने बनाकर व्हाट्सएप पर रोटेट किया ताकि वहां पर देखकर ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आए, तो वो एक ऑफ पेज के लिए काम आया। यस या नो? बट मेजरली कुछ देखें तो क्या है, एक एडिटर, एक ग्रामरली टूल आता है, वर्डपैड आप यूज कर रहे हो, तो ये सब ऑन पेज टूल में आएंगे। बात समझ आ रही है? और उसी टाइम पीरियड पे जब अगर आप कोई चीज ऑफ पेज के लिए यूज करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल बैकलिंक्स क्रिएट के लिए कोई टूल यूज कर रहे हो, क्लियर है आपको, कोई गूगल एड्स के लिए ट्रैफिक यूज कर रहे हो, मेटा एड्स लगा रहे हो, मेटा टूल यूज कर रहे हो, ऑल दीज आर ऑफ पेज टूल। तो जो भी टूल्स आपके बिल्डिंग के लिए काम आए, बिल्डिंग के अंदर काम करने के लिए यूज हो रहे हैं, वो सारे ऑन पेज टूल्स होंगे। और जो बिल्डिंग के आउटसाइड आप काम कर रहे हो, ट्रैफिक लाने के लिए, मेजरली ट्रैफिक लाने के लिए, वो सारे टूल्स किस में आएंगे? ऑफ पेज टूल। दोनों ही टूल्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए। कुछ ऐसे भी टूल्स हैं जो आपके वेबसाइट के ऑडिट करते हैं, लाइक सैमरश, उबरसजेस्ट, इस तरीके के टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर, कैनवा यू कैन यूज फॉर डिजाइनिंग, वर्डपैड, ग्रामरली फॉर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल, स्मश एंड ऑल। तो ये सारे टूल्स भी आप यूज कर सकते हो और ये सारे ऑन पेज और ऑफ पेज अलग अलग हैं। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टूल्स को किस तरीके से यूज कर रहे हो। तो कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो आप ऑन पेज के लिए यूज करते हो, कुछ ऑफ पेज, और कुछ डेफिनेटली सिर्फ ऑन पेज के लिए और ऑफ पेज के लिए। क्लियर? थैंक यू।